हेलो स्टूडेंट, आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ एक बार फिर से ए डे ग्रुप के द्वारा विद्यार्थियों शुरू किए गए हमारे टॉपर्स का अड्डा परिवार में सभी का स्वागत है। तो जैसे कि आप लोग मेरे स्क्रीन के पीछे देख पा रहे हो एफएटीएफ के बारे में, और एफएटीएफ किस तरह से कार्य करता है, इसकी स्थापना कब हुई, ये किस उद्देश्य के लिए इसकी स्थापना की गई इस संगठन की, तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले तो सभी बच्चे वीडियो को शेयर और आप लोग सभी चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ठीक है, और वीडियो को लाइक भी करते रहेगा, ठीक है। आप लोगों को विद्यार्थियों यहाँ पर बहुत कुछ चीज़ सीखने को मिलेगा। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी और इसकी स्थापना जो की गई है, इसे जो बनाया गया वो किसके द्वारा बनाया गया आपका, तो याद रखिएगा G7। G7 आप लोग जानते हैं कि ग्रुप 7 यानी जो क्या है आपका, विकसित देशों का एक समूह है। ये क्या है आपका, विकसित देशों का एक समूह है, ठीक है ना। विकसित देशों का एक समूह है, कौन सा, तो G7। अब इस G7 के द्वारा क्या गया था आपका, पेरिस समझौता, यानी कि जो पेरिस समझौता होता है, इसके तहत आप लोगों के लिए क्या बनाया गया, यानी कि एफएटीएफ आपके लिए नहीं बनाया गया। यानी कि विश्व भर में ये क्या काम करता है, एफएटीएफ क्या काम करता है, तो एफएटीएफ कार्य करता है कि देखिएगा, जो भी कंट्री मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग को रोकने में असमर्थ हो, तो देखिए उसकी तो मदद करेगा ही, ठीक है। लेकिन कोई इसमें स्वयं ही उनकी मदद कर रहा है, तो उसको क्या कर लेता है, पहले तो देखेगा, उसे सूचित करता है, उसे विद्यार्थियों नोटिस जारी करता है और उसे ग्रे लिस्ट में रख देता है। और यदि तब भी अगर वो नहीं सुधरेगा तो किस में डाल देगा, ब्लैक लिस्ट में डाल देगा, ठीक है। आप लोगों के लिए यहाँ छोटा सा सवाल मैं पूछना चाहूंगा कि वर्तमान समय पर जो जो ग्रे लिस्ट है विद्यार्थियों, ठीक है ना, तो ग्रे लिस्ट में कितने देश शामिल हैं, एक सवाल ये आपका। और जो ब्लैक लिस्ट है विद्यार्थियों, इसमें कितने देश शामिल हैं, ठीक है, यानी कि कितने देश इसमें एफएटीएफ के द्वारा शामिल किए गए, ठीक है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स द्वारा इसमें शामिल किया गया। तो स्पेशली विद्यार्थियों अभी पाकिस्तान को भी दोबारा से ग्रे लिस्ट में ही रखा गया, पहले से भी ग्रे लिस्ट में था, अभी भी ग्रे लिस्ट में रखा गया। ग्रे लिस्ट में वो कंट्रियां शामिल होती है जो कि टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के लिए क्या करती है आपका, यानी कि वो उसमें पूर्ण रूप से कार्य नहीं कर रही है, उसे रोकने के लिए कोई उस तरह का पहल नहीं कर रही है, ठीक है। और दूसरा क्या आएगा, ब्लैक लिस्ट में किसे करेगा, जो पूर्ण रूप से खुद ही कंट्री क्या है, संलिप्त है उसमें, वो टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के लिए विद्यार्थी खुद ही क्या कर रहा है, समर्थन कर रहा है, ठीक है। तो उन्हें तो ब्लैकलिस्ट कर दिया जाता है। तो ये दो सवाल आप लोगों के लिए, ठीक है, चलेगा। एफएटीएफ की बात करेंगे तो देखिएगा, पाकिस्तान फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में बना रहेगा। इस फैसले की घोषणा कहां पर की गई, तो बर्लिन में 4 दिवसीय क्या होता है आपका, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो प्लेनरी आपका के समापन के बाद की गई थी, ठीक है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स देखिएगा, एफएटीएफ की बात करेंगे तो एफएटीएफ की अगर हम लोग बात करें विद्यार्थियों, तो ये किस वर्ष इस्टेब्लिश होता है आपका, 1989 में इस्टेब्लिश होता है। इसका मुख्यालय कहां पर है, तो इसका मुख्यालय आपका पेरिस फ्रांस के अंदर इसका मुख्यालय है, ठीक है ना। पेरिस फ्रांस के अंदर इसका क्या मुख्यालय है। और ये देखिएगा, जो ऑर्गेनाइजेशन इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है हमारा, ठीक है ना, तो उसका सचिवालय भी यहीं पर है, वहीं पर इसका क्या है, मुख्यालय है आपका, किसका, एफएटीएफ का, ठीक है। इसमें सदस्य देशों की संख्या कितनी है, वर्तमान समय पर 39 है। और अगर मैं बात करूं इंडिया इसका मेंबर कब बना, तो इंडिया इसका मेंबर कब बना था, 2010 में भारत इसका सदस्य बना। भारत कब बना, तो 2010 में किसका आपका, तो एफएटीएफ का मेंबर बना, ठीक है। इसमें देखिएगा 39 प्लस 2 क्या है, आपके समूह भी है, दो ग्रुप इसमें शामिल हैं। एक तो यूरोपियन संघ आपका, और दूसरा कौन सा आएगा आपका, देखिए खाड़ी देशों की जो एक ग्रुप है, ठीक है, समझ जो गल्फ काउंसिल है, वो भी इसका सदस्य है। वर्तमान समय पर इसके अध्यक्ष हाल ही में जो बने गए थे आपके, अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया, ठीक है। तो ये देखिएगा कौन बने हैं, टी राजा कुमार को वर्तमान समय पर इसके अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तो एफएटीएफ के बारे में हमने जाना कि ये क्या चीज है, किस तरह से कार्य करता है, इसकी स्थापना कब हुई, और एक एक पहल जो आपका एग्जाम में जो सवाल पूछा जा सकता है।
अब यहाँ पर देखिए चर्चा में है तो जनरल अवेयरनेस का भी सवाल पूछेगा आपसे, है ना? जनरल अवेयरनेस का अगर सवाल पूछता है या करंट अपडेट से जुड़ा हुआ सवाल पूछता है, आपसे क्या पूछता है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री विल बी कंटिन्यू टू स्टे इन फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स? ये ग्रे लिस्ट में देखिएगा, तो देखिए यहाँ पर पूछा गया ग्रे लिस्ट में, तो निम्नलिखित में से कौन सा देश जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में बना रहेगा? तो इनमें से कौन सा? पाकिस्तान इसमें बना रहेगा, ठीक है? और ये बैठक आपका साल में 3 बार होती, ठीक है ना? साल में विद्यार्थियों 3 बार होती है और ज़िम्बाब्वे हाल ही में इससे क्या किया गया? ग्रे लिस्ट से बाहर हुआ। यानी कि जो टीम वहाँ पर गई, तो उसे कहीं न कहीं लगा कि ज़िम्बाब्वे अब क्या कर रहा है? सहयोग भी कर रहा है और वो इस तरह की जो टेरर एक्टिविटी या फंडिंग के लिए या मनी लॉन्ड्रिंग के लिए सपोर्ट नहीं कर रहा है। उस पर क्या कर उसके रोकने के प्रयास क्या है? संभवतः उसके एफएटी अपने विद्यार्थियों उसे क्या कर दिया आपका इससे बाहर कर दिया, ठीक है ना? तो ये हमारी इंपॉर्टेंट चीजें थी। मैंने आप लोगों को बताया कि कब बना, कौन से समूह के द्वारा से बनाया गया, ठीक है? अब आप लोगों के लिए 2 सवाल जो होमवर्क के तौर पर रखे हैं, उनका आंसर आप लोग कमेंट्स बॉक्स में लिख के भेजेंगे। तो ये थी हमारी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट चीजें और कई सारे संगठनों के बारे में आगे हम लोग चर्चा करते रहेंगे। सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक और शेयर भी करते रहेगा और जो विद्यार्थी हमारे चैनल से नए जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहेगा। तो फिर मिलेंगे इसी तरह से अगले टॉपिक में, तब तक के लिए धन्यवाद।